नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मौर्य। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक गुरु और 3 शिष्यों की कहानी। एक आश्रम में एक गुरु रहते थे और उनके 3 शिष्य थे। एक दिन गुरु अपने तीनों शिष्यों को साथ लेकर पास के गांव में जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरु को प्यास लगती है। वे चारों ओर देखते हैं, लेकिन पानी का कोई साधन दिखाई नहीं देता। उन तीनों में से गुरु एक शिष्य को पास के गांव में जाकर उनके लिए पानी लाने को कहते हैं। तब तक बाकी सब एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। शिष्य पानी लेने के लिए एक बड़े से घर में जाता है। घर के मालिक को देखकर वो कहता है, मेरे गुरु को बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दीजिए। मालिक पानी लेने के लिए अंदर जाता है। उस समय शिष्य को एक धर्म संदेह होता है। उसकी नज़र अंदर बंधे हुए एक बैल पर पड़ती है। जब मालिक पानी लेकर आता है, शिष्य उससे जिज्ञासा से पूछता है, आपके बैल के इतने बड़े सींग हैं, जब ये मर जाएगा तो आप इसे घर से बाहर कैसे निकालेंगे? यह सुनकर मालिक को क्रोध आ जाता है और वो कहता है गुस्से में, मेरे बैल के बारे में इतनी अशुभ बातें बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मेरे घर से निकल जाओ, कोई पानी नहीं मिलेगा। इस बात पर शिष्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब वो पेड़ के पास पहुंचा, गुरु ने पानी को पूछा तो उसने कहा दुखी होकर, इस गांव में कोई किसी को पानी नहीं देता। तो गुरु अपने दूसरे शिष्य को पानी लेने के लिए भेजते हैं। वह भी उसी घर में पानी लेने जाता है। जब मालिक अंदर से पानी लेकर आता है तो पहले शिष्य के बारे में उसे बताता है। उस बात पर यह दूसरा शिष्य कहता है हंसते हुए, श्रीमान, वह तो मूर्ख है। उसे तो यह भी नहीं पता कि अगर बैल मर जाए तो उसके सींग को काट कर अलग कर सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। मालिक का गुस्सा और बढ़ गया था। उसने कहा गुस्से में, वो तो सिर्फ बैल के मरने की बात कर रहा था, तुम तो उसके मरने के बाद उसके सींग काटने की बात कर रहे हो। जाओ, तुम्हें भी पानी नहीं मिलेगा। दूसरा शिष्य भी खाली हाथ लौट आता है। अब गुरु अपने तीसरे शिष्य को पानी लेने भेजता है। ये भी उसी घर में जाता है और मालिक पहले के दोनों किस्से इसे सुनाता है। इस पर तीसरा शिष्य बोलता है गर्व से, वो दोनों तो महामूर्ख है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। अगर बैल मर भी गया तो उसका शरीर और सर अलग करके उसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इस बात को सुनकर मालिक गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने चुपचाप तीसरे शिष्य को बाहर निकाल दिया। जब तीसरा शिष्य भी खाली हाथ लौटा तो गुरु निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरी शिक्षा का मेरे शिष्यों पर कोई असर नहीं हो रहा है, अब मुझे ही पानी लाना होगा। जब गुरु उस घर में पहुंचा तो मालिक पहले के तीनों किस्से सुनाने लगा। इस पर गुरु कहते हैं कि गर्व से उन तीनों का दिमाग तो घास चढ़ने गया है। अगर बैल मर भी गया तो उसे उसी जगह दफना देना चाहिए, बाहर लाने की भी क्या ज़रूरत। गुरु की बात सुनकर तो मालिक इतना क्रोधित हुआ कि उनकी जान ही ले लेगा।
उसके पास ही रखी झाड़ू उठाकर गुरु के पीछे दौड़ पड़ा और खूब पिटाई की। जैसे तैसे गुरु और तीनों शिष्य अपनी जान बचाकर उस गांव से भागे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी कहीं भी जाओ, हमेशा अच्छा और शुभ बोलो। कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो। सकारात्मक सोच रखो।